अगर हमारे जीवन में काम नहीं आ रही है, हमारे बिजनेस में काम नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है उस मोटिवेशन का और उस प्रवचनों का, इनका अपने जगह पे सही अच्छे विचार है वो खाली, लेकिन हमारे जीवन में उतरने चाहिए। और हमारे जीवन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है कि पल में यहाँ पे तो पल में कहां पे, बंदर की तरह तो हमेशा दौड़ते रहता है। तो इसको अगर काबू में लाना है, इसको अगर हमको अच्छा उसको बनाना है, तो हमको उसको व्यायाम करना पड़ेगा। जैसे हम अच्छे शरीर को, मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है कि अगर हमको अच्छा शरीर चाहिए, जैसे हमको व्यायाम करना है, व्यायाम करना पड़ता है, तो अगर हमको अच्छा मन चाहिए तो हमको मन का भी व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये हासिल होगा। लेकिन सब आजकल उल्टी बात हो रही। आप कोई भी स्पीच उठा के देख लो, उसमें खाली प्रेरणा प्रेरणा भरी हुई है, लेकिन किस तरह से किया जाए हमारे जीवन में ये चीज किस तरह से उतरे, कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता, खाली अच्छे विचार हमको सुनाए जाते हैं, हमको वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ नहीं मिलता। मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ लोगों ने कमेंट में भी मुझे पूछा है कि आखिरकार हम हमारे जिंदगी में हम कुछ गोल तय कर लेते हैं, उस पे पहुंचने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, हम पीछे क्यों रह जाते हैं। हमारे अंदर जो डिजायर पैदा हुआ होता है किस चीज को पाने का, वो खत्म क्यों हो जाता है। आप और हम मिलकर आज इसी बारे में जरा डेप्थ में सोचने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज ये वीडियो बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, हमारे में से कौन नहीं चाहता कि हमें सक्सेस नहीं चाहिए। हम में से सब चाहते हैं कि हमें जिंदगी में सक्सेस चाहिए, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम सब चाहते हैं। और हमारा नेचर भी यही चाहता है कि हम कुछ आगे करें, हम खुद इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम पीछे रह जाते हैं। हम एक बड़ी गलती करते हैं। अब बताना मैं किस हद तक सही हूं या गलत हूं। क्या हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक बार बार करते आ रहे हैं और दोहराते आ रहे हैं उसी गलती को। दोस्तों, हम जीवन से क्या चाहते हैं? हम सभी जीवन से खुशी चाहते हैं, हम सभी जीवन में शांति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमारी तरक्की रुकी पड़ी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम काफी निगेटिव होते जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हमारा फेलियर बढ़ते जा रहा है, हम फेलियर को ओवरकम कर नहीं पा रहे। अनगिनत समस्याएं हमारे जीवन में आए दिन कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम इससे बचने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम बहुत ज्यादा धार्मिक होते हुए भी हम पूजा अर्चा करते हैं, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब पे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीचेस सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है वो टस की मस नहीं होती। तो ये ऐसा हम क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में हम सुधार नहीं ला पा रहे? दोस्तों, हम एक चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं।
जैसे मैंने पहले कहा था कि हम धार्मिक हैं, हम पूजा अर्चा करते हैं, लेकिन धर्म को सही मायने में समझने की गलती हम करते हैं। क्या है वो गलती? हम धर्म को सही मायने में हमारे जीवन में उतार ही नहीं पाते। हर एक धर्म की जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी है, हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाली शिक्षा है, लेकिन हो तो बिल्कुल इसके उल्टा हो रहा है ना। हमको अधोगति के मार्ग के ऊपर हम चले जा रहे हैं। हम नशा पता करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, फेलियर होते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं, टेंस में रहते हैं, खुशियां मानो जैसे हमारे कोसों दूर चली गई। तो ये जो नतीजा है, जो हमारे पूर्वजों ने हम चाहे किसी भी मजहब को मानते हो, हमारे सभी मजहब की जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी है। गलती हम लोग कर रहे हैं, हमने मजहब को सही तरीके से जाना नहीं, मजहब की शिक्षा को सही तरीके से हमारे जीवन में उतारी नहीं। तो क्या है वो शिक्षा, वही हम आगे बात करेंगे। हम उसके पहले जानते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को कर्म कांडों में उलझा के रख गए। बस ये कर्म कांड कर लो, वो कर्म कांड कर लो, इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ। ये हम सोचते रह जाते हैं कि ये ऊपर वाला मेरे साथ कुछ अच्छा कर दे, मुझे तरक्की दे दो, मुझे प्रगति पे मार्ग पे, मुझे अच्छे विचार दे दो, मुझे अच्छा ये दे दो। तो ये सब हम सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन किसी धर्म में ये शिक्षा तो है नहीं ना कि आप मुझसे मांगते बैठो और मैं आपको देता रहूंगा, फिर आप आपके जीवन में प्रगति कर जाओगे। भगवान रिश्वतखोर तो है नहीं ना कि आप उसको कुछ चढ़ावा चढ़ा दो और वो फिर आप खुश हो जाएगा कि वाह वाह, मेरे भक्त ने मुझे इतना चढ़ावा दिया है, मैं इसकी जिंदगी में अच्छा करूंगा। और हम ये गलती बार बार कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म के हो, हम हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, चाहे जो भी हो, हम डिपेंड हो गए हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में भगवान कुछ ना कुछ कर देगा, अगर उसके भरोसे कुछ हो गया अच्छा तो हो गया, नहीं तो फिर बस। भाई कोई भी धर्म की शिक्षा ये नहीं है। हर एक धर्म आपको मजबूत बनाने के लिए बना हुआ है, आपको खुद को तरने के लिए बना हुआ है, लेकिन हम उल्टा करते हैं और इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है। हमारे बच्चों को भी हम वही शिक्षा दे रहे हैं, टीवी पे इधर उधर भी वही दिखाया जा रहा है। इसमें से कुछ लोग फिर किसी महात्मा के प्रवचन सुनने चले जाते हैं, वाह क्या अच्छा प्रवचन है, लेकिन वो प्रवचन सुनते हैं, घर पे आते हैं, कुछ दिनों तक उससे प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं। मंदिर में दर्शन करना, किसी भगवान में विश्वास करना, ये भी बुरी बात नहीं है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं बनता ना। अगर बन जाता तो आज तक तो दुनिया सुधर जानी चाहिए ना, सब अच्छे हो जाने चाहिए, सब तरफ खुशहाली ही खुशहालियां, सब तरफ नेगेटिव जो थॉट्स थे या फिर जो नकारात्मक भावनाएं थी खत्म होने चाहिए थी। दुष्व्यवहार, दुर्जनता, जो नशा पता जो करते हैं लोग, ये सब खत्म होना जाना चाहिए था। जो सब में अच्छी भावनाएं, सब में प्रेम सद्भावना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना। कुछ 1% लोग छोड़ेंगे तो ज्यादातर तो सब तरफ गलती हो रहा है। तो इसका जब हमारे जो महान धर्म संस्थापक थे, उन्होंने तो हमारे अच्छे के लिए धर्म बनाया था,
उन्होंने उसकी शिक्षा हमको आगे बढ़ने के लिए बनाया था, लेकिन हमने उसका अर्थ गलत ले लिया। हम कर्म कांडों को ही धर्म समझने लगे, हम बुआ बाबा के चक्कर में आ गए और उसी में हमारी पूरी जिंदगी चली गई। और जब जिंदगी के आखिर में देखा तो हाथ कुछ नहीं पड़ा, बच्चों को भी वही शिक्षा दे रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि हमने धर्म को सही तरीके से जाना नहीं। उससे दूसरी हम बात करते हैं कि इससे निजात पाने के लिए हम जैसे मैंने पहले बताया कि प्रवचन सुनते हैं, उसी तरह से हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं। वह गलत नहीं है, अच्छी बात है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसी पे हम रह जाते हैं कि भाई उससे अभी प्रेरणा मिली, कुछ देर तक तो मोटिवेट हो गए, फिर कुछ समय बीत गया और फिर हमारा मोटिवेशन सब गायब हो जाता है। तो हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें धर्म को पहले समझ में लेना चाहिए कि धर्म क्या है। हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ही धर्म बना है। ये नहीं कि किसी यहाँ पे मत्था टेक के आओ, किसी को कुछ चढ़ाओ या फिर किसी बाबा के इसको पल्ले पड़ जाओ और फिर वो तुमको कुछ तो भी आगे कर लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। अब इससे बाहर आओ। अगर जिंदगी में सही में आपको आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो धर्म में बताया है वही करना पड़ेगा, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म क्या है। शील सदाचार में रहना, यह धर्म है। हमको जो निसर्ग का नियम है, यह धर्म है। हमको इस सभी नियमों को समझ के हमारे जीवन को आगे चलाना, यह धर्म है। और इसको आगे चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि हमें हमारे मन को समता में स्थापित करना आना चाहिए। हमारा मन जो बंदर की तरह है, जो हमेशा भूतकाल में या भविष्य काल में भागता है, उसको हमें वर्तमान में स्थापित करना आना चाहिए। ये जब तक हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा भूतकाल हमें डराता है। भूतकाल की कुछ बात याद आ गई, हम डर जाते हैं। भविष्य की चिंता में हम खो जाते हैं, फिर डरते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए हमें एक ही रास्ता है। आप चाहे किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले हो, जो कि रास्ता तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हम सबको बताया था, वो है मेडिटेशन का सहारा, विपश्यना मेडिटेशन का सहारा। इसके तहत हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। और दोस्तों, जब तक आप अपने मन को वश में नहीं कर लोगे, तब तक प्रवचन, मोटिवेशन स्पीचेस, ये अलग अलग जगह पे जाके कुछ मांगना धर्म भगवान को, ये कुछ होने वाला नहीं। इससे खाली प्रेरणा मिलेगी, लेकिन अगर सही में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसका रास्ता वो मेडिटेशन से होके ही जाता है। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आप कोई भी स्पीच उठा के देख लो, उसमें खाली प्रेरणा भरी हुई है, लेकिन किस तरह से किया जाए हमारे जीवन में, ये चीज किस तरह से उतरे, कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता। खाली अच्छे विचार हमको सुनाए जाते हैं, हमको वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ नहीं मिलता। मेडिटेशन भी एक मेहनत है, पुरुषार्थ है, संघर्ष है। वो हमें करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है। मन तो भागेगा, उसको तो आदत पड़ी है,
निगेटिव थॉट्स आएंगे, उसको आदत पड़ी है। गलत विचार आएंगे क्योंकि उसको आदत पड़ी है। उससे छुटकारा पाना है तो ये खाली सुन के या फिर थॉट्स अच्छे अच्छे ला के नहीं होने वाला। आपको उसके लिए जो साइंटिफिक मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन है, जो श्री सत्यनारायण गोयंका ने पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में उनके सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पे जाके एटलीस्ट 10 दिन का आप कोर्स कर लो सही में, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही सुंदर है और सही मायने में आपको धर्म समझ में आएगा। जब आप विपश्यना करोगे सही मायने में आपको जीवन समझ में आ जाएगा। सही मायने में आपको सब धर्म ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। बाइबल समझ में आ जाएगा, गीता समझ में आ जाएंगे, कुरान समझ में आ जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े महान विचार है और हम कितने पीछे चल रहे हैं। हम खाली कर्म कांडों को ही धर्म मानते बैठे हैं और हमारा जीवन हम नर्क बनाए जा रहे हैं। हमें आगे बनाने के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ, लेकिन हम खाली उसको पढ़ते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते, क्योंकि किसी ने बताया नहीं हमको। हमारी गलती नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं। हमको सिर्फ इतना बताया कि आप ये ऐसा कर लो, ये दर्शन कर लो, वहां पे जा लो, ये कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये पाठ कर लो, या ऐसे उपवास कर लो, वैसे उपवास कर लो, आप तर जाओगे। नहीं भाई, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके लिए नित्य निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस आपको मेडिटेशन के द्वारा ही आप कर सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपना जो बुद्धि प्राप्त की थी, बुद्धत्व को जो प्राप्त की थी, वो वही टेक्निक है विपश्यना मेडिटेशन। और वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पूरे विकारों को भग्न कर दिया और भगवान हो गए। उसे वही सही मायने में भगवान जो अपने विकारों को पूरे भग्न करता है। उन्होंने कहा था कि आप भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको उस राह पे चलना पड़ेगा। आपका खुद को अपना दीप बनना पड़ेगा। आत्म दीप भव, ये शिकवन उन्होंने दी, ये शिक्षा उन्होंने दी। आपको कुछ धर्म में ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होना है, आपको ये सीखना, शिक्षा लेनी है कि किस तरह से आप चाहे अपने धर्म को मानते रहो, जो भी आप धर्म को मानते हो, लेकिन ये शिक्षा साथ में लो। टेक्निक को समझो कि किस तरह से हमारे मन को वश में किया जाए, किस तरह से हमारे जो विकार हमारे ऊपर हावी हुए हैं उनको दूर किए जाए। कौन से धर्म की गलत है? हर धर्म में यही बताया है, शील सदाचार का जीवन व्यतीत करो। कौन इसको गलत कहेगा? हर तो कोई इसको मानता है ना। तो इसे वही बात इसमें यहां पे सिखाई जाती है। और ये अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमारे काम में आती है, कि ना कि प्रेरणा बन के रह जाती है। बाकी के इसमें तो हमको खाली कुछ देर तक प्रेरणा मिलेगी और बाद में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो प्रेरणा का क्या करना है? अगर हमारे जीवन में काम नहीं आ रही है, हमारे बिजनेस में काम नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है उस मोटिवेशन का और उस प्रवचनों का, इनका अपने जगह पे सही अच्छे विचार है वो खाली, लेकिन हमारे जीवन में उतरने चाहिए। और हमारे जीवन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है कि पल में यहाँ पे तो पल में कहां पे, बंदर की तरह तो हमेशा दौड़ते रहता है। तो इसको अगर काबू में लाना है, इसको अगर हमको अच्छा उसको बनाना है, तो हमको उसको व्यायाम करना पड़ेगा। जैसे हम अच्छे शरीर को, मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है कि अगर हमको अच्छा शरीर चाहिए तो जैसे हमको व्यायाम करना है, व्यायाम करना पड़ता है, तो अगर हमको अच्छा मन चाहिए तो हमको मन का भी व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये हासिल होगा। लेकिन सब आजकल उल्टी बात हो रही, जहां देखो वहां यही सिखाया जा रहा है। ये सबसे अहम है, सबसे मेन है कि आपको निरंतर इस राह पर अगर चलना है तो आपको उसका रास्ता मेडिटेशन के थ्रू ही जाता है, विपश्यना के थ्रू जाता है। यही तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे। हम लगता है कि अरे मैं हिंदू हूं, मैं कैसे करूंगा, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे करूंगा। अरे यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इसकी कोई बात नहीं आती है, आप सब कर सकते हो।
हम किसी धर्म में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हमको खाली वो टेक्निक सीखनी है कि किस तरह से हमारे मन को वश में किया जाए और हमारे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। मैंने खुद वहां पे विपश्यना सेंटर में जाके कोर्स किया है। वहां पे हर धर्म का हर व्यक्ति आता है। अब उसको बाद में पूछना आपने, अगर आप में से आपके नियर अगर कोई आपका दोस्त पहचानने वाला अगर होगा तो उससे पूछना कि विपश्यना क्या है। और सही में अगर आपको आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आप चाहे वुमन हो, आप जो भी हो, आपको विपश्यना जिस दिन आप सीख लोगे तो सही में अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। बहुत लोग उससे फायदा ले रहे हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बाद में, ये तभी आपके जीवन में काम करेगा। ये बाद में बोले तो अच्छी गलत नहीं, अच्छा है। स्पीकर जो बताते हैं, प्रवचन जो बताते, अच्छी बात है, वो सही में अच्छा है। लेकिन अगर आपके साथ में अगर ये उसके साथ में अगर मेडिटेशन जोड़ दिया जाए और मेडिटेशन को प्राथमिकता दी जाए, विपश्यना मेडिटेशन को, तो हमें सब हासिल कर सकते हैं। आपको जीवन में जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते ही रहोगे तो फिर मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने में संकोच बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नए विषय के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।